अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ी नायाब गाड़ी का रिव्यू जिसका नाम है रेंज रोवर। ईवो कहते हैं इसको, रेंज रोवर EQ, इंतहाई खूबसूरत 2014 मॉडल। बेसिकली ये गाड़ी हमने उठाई है यूके के लिए। पाकिस्तान में नॉर्मली इस तरह की चीज़ें मिलती नहीं हैं, जो मिलती हैं वो बहुत हाई कॉस्ट की होती हैं। लेकिन चले यहाँ इसका रिव्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं ये इंतहाई खूबसूरत बनाई गई हैं। इसमें आपको फ्रंट 2 डे लैंप्स नजर आ रहे हैं और दरमियान में आपको आईबॉल नजर आ रही है जो कि गाड़ी की मूवमेंट के साथ मूव करती है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है। इसी के साथ अगर नीचे देखें तो आपको फॉग लैंप नजर आ रहा है जो कि स्पॉटेड है। और उसी के नीचे आप देख सकते हैं आपको सेंसर लगे हुए नजर आ रहे हैं जो कि पार्किंग सेंसर भी है और साथ रडार भी लगा हुआ है। यहाँ पर आपको सामने शावर बॉटल नजर आ रही है जो कि जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं उनको साफ करने के लिए बनाई गई हैं। फ्रंट ग्रिल इसकी बड़ी छोटी सी बनाई गई है जो कि ब्लैक पियानो के अंदर बना डिजाइन की गई है। अगर हम इसकी साइड लुक की बात करें, बड़ी स्मार्ट सी साइड लुक बनाई गई है। अलॉय की बात करें, टायर की बात करें तो नॉर्मली ये डनलॉप या मिशेलिन वगैरह के आते हैं क्योंकि ये हाई स्पीड होती हैं, ड्यूरेबल होते हैं। अलॉय साइज की अगर हम बात करें तो ये 20 का अलॉय रिम दिया गया है। फेंडर जो है इसका बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन किया गया है जो कि एरोडायनामिक है। इसके ऊपर आपको स्कर्ट लगी हुई नज़र भी आ रही है। इसके साथ साथ फेंडर के ऊपर आपको ये स्पेसर लगा हुआ नज़र आ रहा है जो कि एरोडायनामिक है, जो बड़ा खूबसूरत लुक देता है। स्पोर्टी लुक में क्योंकि गाड़ी बनाई गई है, स्पोर्ट्स मॉडल इसको कहा जाता है। तो डोर के ऊपर आपको क्रोम की फिटिंग नज़र आ रही है और छत थोड़ी सी नीचे की गई है ताकि गाड़ी को ज़रा स्पोर्टी लुक दी जा सके। अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको बॉडी स्कर्ट्स लगी हुई नजर आ रही हैं। अगर हम इसकी बैक की बात करें तो बैक इसकी बड़ी खूबसूरत और इम्प्रेसिव किस्म की लुक दी गई है। बैकलाइट की बात करें तो बिल्कुल ये आंख की पुतली की तरह बनाई गई है और इसके अंदर डे लैंप्स नहीं है। इसकी बैक स्कर्ट्स लगी हुई नजर आ रही है जिसके ऊपर एक बॉडी किट लगी हुई है जिसमें आपको पार्किंग सेंसर भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। बैक रिफ्लेक्टर लाइट भी है। साइड मिरर की बात करें, इसमें भी आपको रिट्रैक्टेबल मिरर मिलता है। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर इंडिकेटर लगे हुए हैं जो कि एम्बेडेड है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको 360 कैमरा भी इंस्टॉल हुआ मिलता है। ये फुल ऑप्शन गाड़ी है, टॉप ऑफ द लाइन है। तो इसके अंदर आपको पैनोरामिक रूफ भी मिलता है। इंटीरियर रेंज रोवर का बहुत ही मज़े का बनाया जाता है, इंतहाई खूबसूरत। और नॉर्मली ये आपको कंप्लीट लेदर में ही मिलता है। आपको बाकी गाड़ियों की तरह इसके पावर विंडोज़ मिलते हैं। यहाँ पर चारों पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है। आप यहाँ से उसको लॉक कर सकते हैं इसकी विंडोज़ को। ये आपको रिट्रैक्टेबल मिरर के कंट्रोल्स मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने लॉक या अनलॉक करना है गाड़ी को तो वो ऑप्शन मिलती है ड्राइवर को। और मेमोरी सीट्स के साथ आती है ये गाड़ी क्योंकि ये लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, हीटिंग सीट्स के साथ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पैनोरामिक रूफ के साथ है जिससे इसकी लुक मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है जब गाड़ी के अंदर आप बैठते हैं। आपको राइट साइड पे ये क्रूज कंट्रोल की सारी सेटिंग मिलती हैं। यहाँ से आप क्रूज सेट कर सकते हैं। यहाँ से कंप्लीट आप अपने मीटर की सेटिंग कर सकते हैं जो आप मीटर की सेटिंग करना चाहते हैं। इसके साथ साथ लेफ्ट साइड पर आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं। आप जो कंट्रोल्स चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर भी सारे इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। मल्टीमीडिया के ये भी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है अपने टेलीफोन कॉल को अटेंड करने के लिए और उसको बंद करने के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो सबसे मज़े की चीज़ है जो नॉर्मली आपको जापानीज़ गाड़ियों में नहीं मिलती, हीटिंग कंट्रोल। जिन शहरों में या जिन मुल्कों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जिस तरह यहाँ पर आजकल टेम्परेचर माइनस में चल जाता है तो सुबह इसको स्टार्ट करने के बाद आप जैसे इसको ऑन कर दें, ये आपका ऑन हो गया। अब आपका हार्डली 8 से 10 सेकंड के अंदर स्टीयरिंग जो है सारा वो गर्म हो जाएगा। बाकी जापानीज़ गाड़ियों की तरह भी इसमें कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये कंट्रोल मिलता है हीटिंग सीट्स का। आप इनको सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। फ्रंट के लिए दिया गया हुआ है, ये आपका बैक के लिए दिया गया हुआ है कि अगर उसको फॉग आ जाती है उसको ख़त्म करने के लिए। ये सारे इसके कंट्रोल्स हैं कि हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसको जब बंद करेंगे जो कंट्रोल है गियर का ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा। जी गाड़ी हम बंद कर रहे हैं, ये अंदर चला गया। और जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये बाहर आ गया। ये इसके बड़े मज़े के कंट्रोल्स दिए गए हैं। अगर तो आप गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में चलाना चाहते हैं तो ये इसके कंट्रोल्स है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके मीटर का कलर चेंज हो जाएगा, आप स्पोर्ट्स मोड में चले जाएंगे। अगर आप इसका कंट्रोल को चेंज करते हैं नॉर्मल मोड के अंदर
तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में चला गया। ये मड के कंट्रोल्स आ गए इसके, ये इसके स्नो के कंट्रोल्स आ गए। ओवरऑल अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो बहुत मज़े का दिया गया है। ये ब्राउन लेदर में इसको डिज़ाइन किया गया है, लेदर इंटीरियर है, ये सारा लेदर लगा हुआ है। ये अगर हम बेज में बात करें तो ये भी सारा लेदर में डिज़ाइन किया गया हुआ है। इसके साथ साथ ये आपको इसमें सिल्वर फिटिंग्स नज़र आ रही हैं, ये ब्लैक गार्लिश की फिटिंग हुई है, ये पियानो ब्लैक की फिटिंग्स दी गई हैं। अगर हम एयर बैग्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको ऑलमोस्ट 12 एयर बैग्स मिलते हैं। फ्रंट दोनों सीट्स की बात करें तो उसको बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है लेदर के अंदर, जो कि पॉकेट सीट जिसे कहा जाता है। ये स्पोर्ट्स पॉकेट सीट्स को की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि पॉकेट सीट्स हैं, जब इसके अंदर बैठते हैं तो प्रॉपर अंदर धंस जाते हैं। इस तरह बाकी फ्रंट डोर्स को भी डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको लेदर की फिटिंग्स मिल रही हैं, ये भी लेदर बेज में मिल रहा है और ये ब्राउन लेदर की फिटिंग हुई है। और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं, सराउंड स्पीकर्स लगे हुए हैं, आपको पॉकेट दी गई है अपनी एक्सेसरीज रखने के लिए। और अगर हम बैक इंटीरियर की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। बेज रूम में इसकी लुक मज़ीद खूबसूरत लग रही है। ऊपर से आपको जब पैनोरामिक रूफ मिलता है उससे लुक गाड़ी की और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंटरटेनमेंट की ऑप्शन मिलती है, इसके साथ साथ आपको कप होल्डर की ऑप्शन दी गई है और इसके साथ साथ इन्होंने ये ऑप्शन दी है। रेंज रोवर के ट्रंक साइज़ की बात करें तो आपने जैसे बाकी जापानीज़ गाड़ियों के अंदर आपको पावर बूट मिलता है, इसमें भी पावर बूट का बटन लगा हुआ है। अगर हम ओवरऑल ट्रंक स्पेस की बात करें तो इसके अंदर बड़े आराम से आप 2 से 3 अपने बड़े लगेजेस रख सकते हैं। नॉर्मली जापानीज़ गाड़ियों के अंदर आपको स्टेपनी नहीं मिलती, जो एक्स्ट्रा टायर आता है। रेंज रोवर के केस के अंदर वो आपको एक्स्ट्रा टायर देते हैं। नॉर्मली रेंज रोवर जितनी गाड़ियाँ जो आती हैं उसके साथ वो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज देते हैं। ये जी किट आई हुई है। फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसी चीज़ रख रहे हैं जो कि आपको डाउट पड़ता है कि आप ड्राइव करेंगे और डिग्गी में रखेंगे और वो घूमती फिरती रहेगी, तो उसको सेव करने के लिए ये इन्होंने लॉक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे फिट कर सकते हैं ऐसे, ये लॉक आप पे फिट हो गए, इसको आप यहाँ पे टाइट कर सकते हैं ऐसे करके, ये लॉक फिट हो गया आपका। ओके, इसी तरह ये 4 लॉक्स लग जाएंगे और ये कर्टन है उसके ऊपर, ये कर्टन आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। बाकी गाड़ियों की तरह इसका ट्रंक स्पेस बैक से बंद होता है, पावर बूट का बटन दिया गया हुआ है। जितनी भी लग्जरी गाड़ी आती है उनमें नॉर्मली ये चीज़ें फीचर्स आते हैं। आपने कोई भी गाड़ी खुद इंपोर्ट करवानी है, आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे चल रहा है। और अगर आप लाहौर में रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव सिग्मा मोटर पे जवाद साहब हैं, जो कि डायरेक्टर सेल्स हैं, उनका नंबर भी नीचे चल रहा है, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हमाद फ्रॉम जापान। थैंक यू।